मैं प्रभु राम पर एक कविता सुनाकर अपना स्थान लूंगा। हमें बड़ा दुख होता है कि जब हमारी पवित्र रामचरितमानस पर सवाल उठाए जाते हैं। अद्भुत कविता है। और खासकर वो लोग जिन्होंने कभी रामचरितमानस को पढ़ा ही नहीं, राम के दर्शन को जाना ही नहीं, उनके आदर्शों को पहचाना ही नहीं, लेकिन केवल एक राजनीतिक हित साधने के लिए अनाप शनाप बातें करते हैं। भगवान राम केवल हिंदुस्तान के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए एक आदर्श है। स्वागत कि धर्म और मर्यादा को सम्मान दिलाने आए थे। राष्ट्र धर्म ही सर्वोपरि है, ज्ञान कराने आए थे। और भारत भूमि में आकर, भारत भूमि पर आकर प्रभु ने मानव कल्याण किया। राम जगत में भारत को पहचान दिलाने आए थे। राम जगत में भारत को पहचान दिलाने आए थे। और साहब आज तो ये है कि छोटी छोटी बातों पर विवाद हो जाता है, भाइयों में थोड़ी सी संपत्ति को लेकर विवाद हो जाता है, मनमुटाव हो जाता है, 2-2 बीघा जमीन पे गोलियां चल जाती हैं। कि तात मात की आज्ञा को फिर कौन लगाता सिर माथे, रिश्तों में हक मारे जाते अगर प्रभु ना तुम आते। रिश्तों में हक मारे जाते अगर प्रभु ना तुम आते। और त्याग समर्पण की भाषा का, त्याग समर्पण की भाषा का मान पढ़ाने आए थे। राम जगत में भारत को पहचान दिलाने आए थे। बहुत शानदार सुन रहे हैं आप। भगवान राम ने राजपाट त्याग कर वन में कितने कष्ट सहे, लेकिन सत्य का साथ नहीं छोड़ा। साहब सत्य, उन्होंने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है मगर पराजित ना होगा। सत्य परेशान हो सकता है मगर पराजित ना होगा। अहंकार मदलोभ कभी विजयी परिभाषित ना होगा। और चलो सत्य के साथ सदा, चलो सत्य के साथ सदा ऐलान कराने आए थे। राम जगत में भारत को पहचान दिलाने आए। बहुत अच्छे। राम जगत में भारत को पहचान दिलाने आए थे। साहब लक्ष्मण जी से जब पूछा गया सीता जी के बारे में, कहा कि आप उनके बारे में क्या जानते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैंने अपनी भाभी के सिर पर सिर्फ चरण देखे हैं, मैं उससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकता। सोचिए क्या मर्यादा थी। अनुज बधू भगिनी सुत नारी इन पर है अधिकार नहीं। पंक्तियां अगर दिलों तक पहुंचे मेरे उठाने के लोगों, मेरे अपने लोगों, तो तालियां खुलकर बजाना कि अनुज बधू भगिनी सुत नारी इन पर है अधिकार नहीं। सहज दृष्टि इन पर जायज है पर कुदृष्टि स्वीकार नहीं। सहज दृष्टि इन पर जायज है पर कुदृष्टि स्वीकार नहीं। और निशाचरों का रघुनंदन, निशाचरों का रघुनंदन संघार कराने आए थे। राम जगत में भारत को पहचान दिलाने आए थे। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, पहचान दिलाने आए। बहुत अच्छे, क्या कहने, अभिनंदन, वाह 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 वाह, बहुत अच्छी कविता, वाह वाह वाह। राम बहुत बहुत धन्यवाद। भारत को पहचान दिलाने आए। एक चौपाई निकाल लेते हैं। उन्होंने कभी मानस का पाठ नहीं किया। एक चौपाई का अनर्गल अर्थ निकालते हैं। साहब जाति पात में रामायण की क्या भूमिका है बताऊं आपको? अगर मेरी पंक्ति पहुंचे तो आप समर्थन करना कि जात पात में ऊंच नीच और भेदभाव ना बढ़ जाए। जात पात में ऊंच नीच और भेदभाव ना बढ़ जाए। रूढ़िवादिता के हाशिए पर मानवता ना चढ़ जाए। रूढ़िवादिता के हाशिए पर मानवता ना चढ़ जाए। रूढ़िवादिता के हाशिए पर मानवता ना चढ़ जाए। सबरी के झूठे बेरों में स्वाद बताने आए थे। अरे राम जगत में भारत को पहचान दिलाने। कमाल है, कमाल है। तुमने राम जगत में भारत को, उपेंद्र भाई अभिनंदन है। तुमने कविता लिखी नहीं, प्रभु श्री राम ने लिखवा दी है। तुमसे एक बार तालियां बजाकर अभिनंदन करें। वाह 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 वाह। और साहब अब मैं अपनी अंतिम पंक्ति आपके बीच में रखूंगा। मेरी इस पंक्ति को किसी राजनीति से मत जोड़िएगा। अगर ये बात सत्य है तो सत्य को स्वीकारिएगा और तब ताली बजाइएगा, वरना ताली मत बजाइएगा। वाह वाह, आहा, क्या कहने।
और तब मैं अपनी पंक्तियां पूरी करता हूं कि आर्यावर्त समृद्ध समूचा खंडित कभी नहीं होगा। जो लोग ये सपने देखते हैं कि अब कभी भारत के टुकड़े होंगे या भारत की अखंडता और एकता पर आंच आएगी, तो वो भूल जाए कि आर्यावर्त समृद्ध समूचा खंडित कभी नहीं होगा। और जो कुनिष्ठ भारत पर डाले दंडित दुष्ट वही होगा। जो कुनिष्ठ भारत पर डाले दंडित दुष्ट वही होगा। अगर ये बात दिल तक पहुंचे तो मुझे तालियां देकर विदा करना कि आर्यावर्त समृद्ध समूचा खंडित कभी नहीं होगा। जो कुनिष्ठ भारत पर डाले दंडित दुष्ट वही होगा। और घर में घुसकर मारेंगे, अरे घर में घुसकर मारेंगे। राज कराने आए थे, राम जगत में भारत को पहचान दिलाने आए। राम जगत में भारत को पहचान दिलाने आए थे। एक बार भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।